बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज, कभी आंधी तूफान आ जाता। इसी कारण से वह चिंतित रहता था और फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञ मानते हैं। आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे देते तो मैं जैसा चाहूँ वैसा होगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज तुझे शक्ति देता हूँ। तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गए। किसान गेहूं की फसल अपनी खेती में बुआई में लग गए। जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा देते, कभी आंधी तूफान बाढ़ की आवश्यकता थी तो आंधी बाढ़ तब कर देते और अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान की खेती इस वर्ष फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं कि शक्ति का सही उपयोग मेरी सफलता देकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने पर फसल कटने का तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, और जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसका अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बोली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे तो कोई सजा नहीं दी। भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और न तेज बारिशों से सहने दिया और न ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती, और यही ऊर्जा फूटती तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। उन्हें कठिन परिश्रमों से गुजरने ही नहीं दिया जाए। उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें गेहूं का एक भी दाना नहीं। इसीलिए नहीं है कि क्योंकि तुमसे अपने पौधे को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर और स्वर्णिम आवाज तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने, हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबरा मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना ही आप और अधिक निखर जाओगे, अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी से इतना सही कहा कि जिंदगी जीना का आसान नहीं होता। बिना संघर्ष में कोई महान नहीं होता। जब तक परे हथौड़े के चोट तब पत्थर भी भगवान नहीं होता।